तो चलिए आज मैं थोड़ा-सा बताता हूँ ट्रेनिंग में रहने की क्या व्यवस्था है और कंपनी का अलॉटमेंट कैसा होता है। आपके बहुत डाउट था कि कंपनी का अलॉटमेंट कैसे होता है, हमको बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ कंपनी का अलॉटमेंट कैसे होता है। तो अंदर जो कंपनियाँ हैं वो ABCDEF मतलब 6-7 कंपनी है, जिसमें जब हमारा जो बैच था उसकी जो टोटल जो स्ट्रेंथ थी वो 630 थी, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन किया था वो 392 लोगों ने ज्वाइन किया था। तो हम लोग एक कंपनी में रहते थे। ए कंपनी के भी पार्ट होते A1 A2। तो हम 392 लोग एक कंपनी में रहते थे और गर्ल्स का अलग था, गर्ल्स ऐसे हॉस्टल में रहती थी। तो उसमें रहने की व्यवस्था ये है एक कंपनी में कि उसमें रूम्स हैं, मतलब रूम है। हम लोग एक रूम में 3 लोग रहते थे और रूम के अंदर ही वॉशरूम वगैरह सब कुछ अटैच है ना। और सेम ऐसे ए कंपनी में और बी कंपनी में है। तो हम 3-3 लोग रहते थे हम, लेकिन हम टोटल एक ही कंपनी में रहते थे। एक कंपनी में ए नाम की जो कंपनी थी ए में सेम कंपनी ए है, सेम ऐसी कंपनी बी है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक दूसरे की डुप्लीकेट है। बस अंतर सिर्फ इतना है, ए कंपनी जो उस समय अंडर द कमांड रहती थी वो ड्रिल उस्तादों के अंदर रहती थी और जो बी कंपनी है वो WT उस्तादों के अंदर रहती थी। वहीं बात करते हैं सी डी कंपनी में जो रहने की जो व्यवस्था है वो क्या है, वो बैरक टाइप है। मतलब वहाँ बड़े बड़े हॉल है जिसमें क्या है, मतलब एक हॉल में लगभग 20 लोग रहते हैं, है ना। और उनका जो वॉशरूम है वो सबका कंबाइन है। तो जो सुबह का जो मार्क लगता है, हम सुबह को PT फॉलिंग वगैरह में जाते हैं तो ऑब्वियस बात है सभी वॉशरूम वगैरह जाएंगे। तो CD कंपनी में क्या प्रॉब्लम है कि सुबह को मतलब लाइन भी लगानी पड़ सकती है ना, क्योंकि और सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा क्योंकि कंबाइन है ना, इतने सारे लोग हैं एक रूम में, 20 लोग रहते हैं और आप लगा लो वहाँ कितने सारे रूम हैं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी CD की ज़्यादा है कंपेयर टू AB की। AB की भी कैपेसिटी सही है, लेकिन उससे ज़्यादा है CD कंपनी, क्योंकि वहाँ एक हॉल में 20 लोग रह रहे हैं, समझ सकते हैं कितनी कैपेसिटी होगी। वहीं ए और बी कंपनी वालों को ये फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि ए और बी कंपनी में रूम है जैसे फ्लैट टाइप का जो होता है, जैसे फ्लैट होते हैं वैसा, तो उसके सेपरेट अगर वॉशरूम रहते हैं तो उनको ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक रूम में 3 ही है उनका सेपरेट मतलब वॉशरूम है, इसलिए उनको ईजी रहता है। और ट्रेनिंग मतलब मैं कैसे एक लाइन में बताऊँ, जो ए और बी कंपनी में रहता है वो समझ लो वो शहर में रह रहा है, और जो CD कंपनी में रहता है वो समझ लो कि एक गाँव टाइप में रहता है, क्योंकि उसका जो CD कंपनी का लोकेशन है ना जहाँ वो है कंपनी, वो इतना अच्छा नहीं है जितना ए और बी का जो जहाँ रहता है, मतलब ए और बी कंपनी है, वहाँ की जो लोकेशन है वो अच्छी है, क्योंकि ए और बी जो कंपनी है वो एक जो हाईवे मतलब रोड है, वो मेन रोड है उसके पास ही है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ए और बी कंपनी में सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो ए कंपनी है, वो हमेशा एक नंबर पर आती है ना। उसके अंदर सेंटर के अंदर अब बात करते हैं कि ABCDEF कंपनी में बच्चों को कैसे रखा जाता है, मतलब सेलेक्ट कैसे होते हैं, कौन बच्चे ए में रहेगा, कौन बी में रहेगा, कौन सी में रहेगा, कौन डी में रहेगा। तो उसका सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है, जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो ज्वाइनिंग के समय आपका जब जिस दिन आप ज्वाइनिंग करते हो उससे 7 डेज मतलब एक हफ्ता आपका 0 वीक चलता है। 0 वीक में आपका DV वगैरह सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो जब आपका ट्रेनिंग शेड्यूल स्टार्ट होगा, मतलब जो फर्स्ट वीक होगा उससे एक दिन पहले आपको सेलेक्ट किया जाएगा। सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, आपको एक ग्राउंड में खड़ा करके हाइट वाइज लिया जाता है। हाइट वाइज मतलब जैसे किसी की 192 हाइट है तो 192 आवाज़ लगाएंगे, 192 वाले आ जाएं, ऐसे ही 191, 190, 189 इस तरीके से हाइट वाइज आ जाते हैं। तो उसकी प्लाटून बनती है। अब हमारी स्ट्रेंथ 392 थी, तो हमारी जो उस समय प्लाटून की जो स्ट्रेंथ थी वो 30 बनी थी, लगभग हम 13 प्लाटून बने थे, 13 प्लाटून थी हमारी। और आपकी स्ट्रेंथ मतलब अभी टोटल वैकेंसी 2057 में है, जिसमें से मिनिमम 1400 या 1500 लोग तो ज्वाइन करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो जो आपकी प्लाटून की स्ट्रेंथ होगी 45 तो मिनिमम रहेगी, ज़्यादा भी हो सकती है, 45 तो रहेगी, क्योंकि छोटी प्लाटून बनाएंगे तो बहुत सारी प्लाटून हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, उस्ताद वगैरह भी कम रहते हैं, है ना। तो हाइट वाइज आपको चूज़ किया जाएगा, हाइट के हिसाब से आपको 45 एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इतने के हिसाब से मतलब ले लिया जाएगा। तो जो एक से लेकर लगभग मेरे हिसाब से 10 से 12 प्लाटून के अंदर रहेगा वो हमेशा ए और बी कंपनी के अंडर रहता है, मतलब ए और बी कंपनी में आ जाता है। बाकी जो प्लाटून है मतलब जैसे मान लो एग्जाम्पल 10 प्लाटून ए और बी में आ गई, तो 11 और 12वां CDE है, मतलब इस तरीके से बढ़ जाएंगे, फिर वो F में पहुंच जाएगी, है ना। और CD कंपनी में एक और दिक्कत नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, CD कंपनी में क्या है, जो मैथ्स है वो ओपन मैथ्स है, जबकि ए और बी कंपनी में मतलब क्लोज मैथ्स है। वहाँ AB में लगेगा कि आप मतलब एसोस हो, लेकिन CD में लगेगा कि यार पता नहीं कहाँ आ गए, मतलब
वो ऐसा ही है, मतलब ठीक है, इतना सी डी का अगर ए बी से कंपेयर करोगे तो सी डी का भी कंपेयर नहीं कर पाएगी, क्योंकि ए बी का एक अपना स्टेटस है ना। तो इस तरीके से मतलब प्लाटून को मतलब बनाया जाता है, और इस तरीके से कंपनी को अलॉट किया जाता है कि कौन किस कंपनी में रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे मतलब वहाँ रहने की व्यवस्था है और कैसे कंपनी का अलॉटमेंट होता है। ठीक है।